नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे ज़्यादातर कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, सिर्फ इसकी कड़वाहट के लिए। बट आज इसको हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे भरवा करेला, जो कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 प्याज को रफली काट के रखा है, साथ में 2 आम को छील के रख लिया है, कुछ लहसुन की कलियां ले रखी हैं। करेले के मैंने टॉप और बॉटम पार्ट को काट लिया है, साथ में बीच में चीरे लगा के इसके बीज हटा दिए हैं। इधर मैंने आम को भी रफली कट करके रख रही हूँ। अब प्याज को जो मैंने रफली काट के रखा था ना, उसको मैं चॉपर में ऐड कर लूंगी और इसको एकदम फाइन चॉप कर लूंगी। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। हमारी प्याज बिल्कुल एकदम फाइन चॉप हो गई है। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है करेले के अंदर जब भी हम भर के बनाते हैं। इधर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, सौंफ, जीरा, मेथी दाना और कलौंजी है। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। जैसे ही तेल गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने लहसुन की कली डाल दी है। अब लहसुन की कलियों को भी मैं हल्का सा भून लूंगी और जैसे ही उसमें हल्का हल्का कलर आने लगा, मैंने सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी दाना और हींग ऐड करके इसको मैं लो फ्लेम पर भून लूंगी। मसाले को इस तरह से भूनने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ में इसका सारा फ्लेवर बाहर निकल के आ जाता है। हमें तेज आंच पे मसाले को नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्के आंच पे इसको भूनना है। बस हल्का सा ये कलर चेंज होगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको मैं पीस लूंगी। कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था, उसी तेल में मैं प्याज को भी भून रही हूँ। इस तरह से जब भर के करेला बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैं लो फ्लेम पे भूनूंगी जब तक मेरी प्याज भून रही है। मेरा मसाला ठंडा हो गया तो मैं इसको पीस लेती हूँ। इसी समय में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से पीस लूंगी। मैंने मसाला पीस लिया है। मेरा प्याज भी हल्का सा भुन गया है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आने लगेगा। बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है और जैसे ही प्याज भून जाएगा, इसको भी मैं निकाल लूंगी। एक बार आप इस करेले की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है और इसका मसाला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैंने प्याज को भी एक बर्तन में निकाल लिया है। इधर मसाला पीस गया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत दरदरा सा मसाला पीसना है हमें, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। और मसाला पीसते समय इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच चीनी ऐड किया है। चीनी से इसका सारा फ्लेवर ना निकल के बाहर आएगा, तो आप जरूर से जरूर चीनी ऐड कीजिएगा। बस थोड़ा सा डालेंगे, मीठापन नहीं आएगा पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने करेले का एक पीस लिया है और अपना मिक्सचर लिया है और उसको अच्छे से करेले के अंदर स्टफ कर रही हूँ। हम करेले के अंदर ना मसाला बहुत अच्छे से स्टफ करेंगे, मतलब अच्छे से दबा दबा के हम मसाले को इसके अंदर भरेंगे, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने सभी करेले को अच्छे से स्टफ कर लिया है और आप देख भी पा रहे होंगे हमारा करेला अच्छे से भर गया है। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और ये करीब 2 से 2.5 चम्मच तेल होंगे, बड़े वाले चम्मच से मैंने तेल लिया है। और जैसे ही मेरा तेल गर्म हो गया ना, मैं इसके अंदर करेले रख दूंगी। करेले की सब्जी में ना तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ढक्कन हटा के मैं एक बार चला दूंगी, वापस से इसको कवर कर दूंगी, फिर ढक्कन हटा के मैं इसको चलाऊंगी। ऐसे करके मैंने 10 मिनट पकाया था। अब मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी और इसको खुली गैस पे ऐसे ही पकाऊंगी जब तक मेरे करेले के ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए। आप देख पा रहे होंगे मेरा करेला बहुत अच्छे से पक गया है, ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ गया है और इसकी थोड़ी बहुत जो स्टफिंग निकली है ना, बहुत अच्छी लगती है खाने में। पर ये अंदर से भी स्टफ है। कई लोग इसमें धागा बांध देते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं तो करेला ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे घर की सबकी फेवरेट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आखिरी में इतना कहूंगी, कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।